बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपके साथ मैं वाक़या करबला का तरीही पस मंज़र शेयर करूंगी जिसमें नवासाए रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अहले बैत समेत 72 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। वाक़या करबला रहती दुनिया तक याद रहेगा। गमे हुसैन हमारे दिलों से कोई नहीं मिटा सकता। व्यूअर्स, हक और बातिल की लड़ाई हमेशा रहेगी। हमें वाक़या करबला से ये सबक मिलता है कि हमेशा हक का साथ दें, चाहे इसमें आपको जान माल या किसी किस्म की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। बनु हाशिम और बनु उमैया कुरैश के सरदार अब्दुल मनाफ के दो बड़े बेटों के दो बड़े बड़े कबीले हैं। इन दोनों कबीलों में हमेशा कंपटीशन रहा। बनु हाशिम में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। इस वजह से बनु उमैया हमेशा बनु हाशिम कबीले से हसद करता रहा और उसे तकलीफ पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिलमुकाबल अबू जहल और अबू सुफियान जैसे दुश्मन मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद से 4 माह पहले आपके वालिद मोहतरम अब्दुल्ला वफात पा गए। इसके बाद आप 6 साल के थे तो आपकी वालिदा मोहतरमा हज़रत आमना अलैहिस्सलाम भी वफात पा गईं। इसके बाद 2 साल तक आपके दादा अबू ने आपकी कफ़ालत की और उनकी वफात के बाद हज़रत अबू तालिब ने आपकी कफ़ालत का ज़िम्मा उठा लिया। 40 साल की उम्र में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो आपकी सबसे ज़्यादा मुखालफत अबू जहल और अबू सुफियान ने की। नबूवत के अभी 10 साल ही गुजरे थे कि आपके चाचा हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम फौत हो गए। अभी उनका गम ताज़ा ही था कि 1 माह के बाद आपकी बीवी हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम, जिन्होंने हर मोड़ पर आपका साथ दिया, वो भी वफात पा गईं। हज़रत अबू तालिब और हज़रत खदीजा की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इसी साल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गम का साल करार दिया। लेकिन हज़रत अली इब्न तालिब अलैहिस्सलाम और आपके साथियों की वजह से जब आप 53 साल के थे तो मक्का को फतह किया। फतह मक्का के बाद अबू सुफियान और अबू जहल जैसे लोगों के पास और कोई चारा नहीं था तो उनको इस्लाम कबूल कराना पड़ा, लेकिन दिल से वो इस्लाम के खिलाफ थे। वो मुसलमानों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे और ये बनु उमैया के कबीले में से थे। जंग बदर इस्लाम की पहली जंग अजीम है जिसमें अबू जहल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग की। जंग बदर में बनु हाशिम के कबीले में से अबैदा, हज़रत अली अलैहिस्सलाम और हज़रत हमजा अलैहिस्सलाम आए, जबकि बनु उमैया के कबीले में से उतबा, उसका भाई शेबा और बेटा वलीद मुकाबले में आए। हमजा उतबा के मुकाबले में आए और उसको कत्ल किया। अबैदा शेबा के मुकाबले में आए, उसको कत्ल किया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम वलीद के मुकाबले में आए और उसको कत्ल कर दिया। इस तरह जंग बदर में मुसलमानों को फतह नसीब हुई। मक्का के बड़े बड़े सरदार इस जंग में मारे गए। सिर्फ अबू सुफियान बचा था जो इस जंग में शरीक नहीं हुआ था, इसलिए कुरैश की क़यादत अबू सुफियान के हाथों में आ गई। बनु उमैया के इक़्तिदार की जद्दोजहद के पस मंज़र में अबू सुफियान को बड़ी दखल हासिल है। मक्का पहुंचकर अबू सुफियान और उसकी बीवी हिंदा ने इंतकामी जज्बे को भड़काया और मदीना पर असर नौ दूसरे हमले के लिए मंसूबे करने शुरू कर दिए और इसके बाद इस्लाम के खिलाफ तमाम जंगों में कुफार मक्का की क़यादत इसने की। अबू सुफियान की बीवी हिंदा के बाप, चाचा और भाई चूंकि जंग बदर में मारे गए थे, इसीलिए वो इस्लाम के और ज़्यादा खिलाफ हो गई और इसी ने जंग उहद में हज़रत हमजा का कलेजा चबाया था। अबू सुफियान की क़यादत में दूसरी जंग उहद रनमा हुई जिसमें इसने 3000 से ज़ायद अफराद के साथ मुसलमानों पर हमला करने की ठानी, जिसकी बाकायदा तैयारी की गई थी। मुसलमानों की क़यादत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। खुलफाए राशिदीन के दौर में जब उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के कत्ल के बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम खलीफा मुकर्रर हुए तो अमीर मुआविया ने आपकी बैत करने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में मौला अली अलैहिस्सलाम और मुआविया के दरमियान जंग सफ़ीन रोनुमा हुई। इस जंग में शामी अफवाज के 45,000 और खलीफा अफवाज के 25,000 अफराद मारे गए। इसमें सबसे अहम बात यह है कि इस जंग की पेशनगोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी और अम्मार बिन यासर को बताया था कि ए अम्मार, तुझको एक बागी गिरोह शहीद करेगा और इस तरह मुआविया ने अम्मार बिन यासर को शहीद किया। उस्मान का बदला लेने के लिए जंग जमल रोनुमा हुई। इस जंग में हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मुखालिफिन चाहते थे कि उस्मान के खून का बदला लें, जो हाल में बगावत के नतीजे में मुखालिफिन के हाथों शहीद कर दिए गए थे। नागज़ीर जंग का एहतमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम की फतह और आयशा की शिकस्त के साथ हुआ। यूं पहले फितना का दूसरा बाब शुरू हुआ।
حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے بعد جب امام حسن علیہ السلام خلیفہ بنے تو معاویہ اپنے بہت بڑے لشکر کے ساتھ آپ پر حملہ آور ہوا، لیکن امام حسن علیہ السلام اپنی خلافت سے دستبردار اس لیے ہو گئے کہ وہ امن چاہتے تھے، وہ مزید جنگ نہیں چاہتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام صرف امن کی خاطر، کیونکہ وہ جنگ نہیں چاہتے تھے، اپنے خلافت کے عہدہ سے دستبردار ہوتے ہوئے کچھ شرائط امیر معاویہ کے سامنے رکھی، جس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ وہ اپنے بعد اپنے جانشین کو حکمران مقرر نہیں کرے گا۔ لیکن امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس نے اس شرط کو توڑ دیا اور اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ مقرر کر دیا۔ ادھر سے فتنے کا بہت بڑا باب کھل گیا۔ اب یزید نے جس ماحول میں تربیت پائی تھی، اس کی ماں یہودی تھی اور اس کا باپ شروع سے ہی بنو ہاشم قبیلے کے خلاف تھا، ان کے ساتھ مختلف جنگیں لڑتا رہا تھا، ان کو تکلیفیں دیتا رہا تھا، اسلام کے خلاف تھا، اسلام کا دشمن تھا، تو کیسے ممکن ہے کہ بیٹا اچھا ثابت ہوتا۔ اس پلیت یزید میں بہت قسم کی برائیاں بھی تھیں، یہ شرابی بھی تھا، زانی بھی تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتا تھا، بہن بھائی جیسے پاکیزہ رشتے کو ایک دوسرے پہ حلال سمجھتا تھا، اور اس طرح کی کئی اور برائیاں تھیں۔ پلیت یزید غیر قانونی طریقے سے خلیفہ بنا تھا، اس لیے عوام بھی اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر اس کا یہ خیال تھا کہ اگر امام حسین علیہ السلام میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں باقی لوگوں کی بیعت لینے میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا۔ لیکن پلیت یزید اندر سے جانتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کبھی بھی میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے۔ اس لیے پلیت یزید نے حکم بن مروان اور ابن زیاد جیسے لعنتی انسانوں کے ساتھ مل کر امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بھی بنا لیا تھا، کیونکہ وہ کسی صورت بھی خلیفہ کے عہدے سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اقتدار کے لالچ اور لعنتی یزید کے دل میں پلتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے نفرت کی وجہ سے اس نے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خاندان کو ظالمانہ طریقے سے شہید کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام اور آپ کی آل پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے لہو سے یہ ثابت کر دیا کہ حق حق ہے، اسلام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ امام حسین علیہ السلام اگر یزید کی بیعت کر لیتے تو شاید آج اسلام زندہ نہ ہوتا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی اور اپنے خاندان کی قربانی سے اسلام کو زندہ کیا۔ آج اگر اسلام زندہ ہے، دل میں ایمان زندہ ہے، تو وہ صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے۔ ویورز، اپنا محاسبہ ضرور کیجیے گا۔ جو انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے بغض رکھے گا، قیامت کے دن وہ یزید کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ آل رسول ہی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جو نہ بھٹکے ہوئے ہیں اور نہ گمراہ ہیں، اور ہمیں انہی کے راستے پہ چلنا ہے۔ انہی کی محبت میں ہم دین و دنیا کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔